Hello, ma'am, can you hear me? Am I audible? वॉइस नहीं आ रही है. If you are using any earphone or anything, headphone or something, just remove it. यहाँ पे काम नहीं करता earphone वगैरह. I don't know why, but happens. Okay. Yes. Just remove the earphone. They would be, yeah. Then only it will work. I think so. I don't know why it happens so with this application or like even on the website. That if you are using any hands-free, you won't be able to speak properly. Yes, now can you hear me? Your voice is not coming. I don't know why. Could you please rejoin? Do that. I can't hear you actually. Why didn't you join? Now I am audible, sir. Yes. Now you are audible. Okay. So सर लास्ट वीक मेरी 2 क्लासेस हो गई थी, जैसे संडे और ट्यूसडे आई थिंक. अब इस वीक में अब एक आज हो रही और एक कब होगी? सर आपकी कोई वॉइस नहीं आ रही मुझे. सर मेरी वॉइस आ रही है आपको? सर एम आई ऑडिबल? I don't know क्या हो रहा है ये. पता नहीं नेटवर्क कनेक्शन मेरा भी खराब है क्या. I think so. Can you hear me now? Hello. हाँ जी सर, आपकी वॉइस आ रही है. ओके. आपने कुछ प्रैक्टिस किया था, मैं पूछ रहा था ये. सर मैंने ऐसे एक और बनाया था, बस जो ये बनाया था ना उसका एक और बनाया था. ओके ओके, आप सेंड करना मुझे बाद में तो फिर. और आज हम लोग फिर से आई आई की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है. एक्चुअली ठीक है. आई ड्राइंग जो आपने लाइक हमने वर्कशॉप में किया था उसी को फिर से करेंगे. मैंने देखा भी नहीं था आपने कैसे बनाया था वर्कशॉप में, खैर. एंड the thing is you have to be very accurate with the eye drawing, so it's kind of like eye is the most essential part of a human portrait, right? अगर आप किसी के eye को पहचानते हो, like just by looking at his eye you can figure it out कि कौन है, right? So हाँ the जी. appearance yeah lays on the eye kind of. So इसीलिए आई की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है. और हम लोग आई ड्राइंग करेंगे फिर से. और ऐसा नहीं है कि एक ही आई ड्रॉ करेंगे, मतलब आज एक कर लिया तो उसके बाद कुछ दिन फिर से नोज वगैरह हर एक चीज रहेगा. और उसके बाद डिफरेंट सेट ऑफ आई वी विल ड्रॉ, लाइक एक ही क्योंकि आई ड्राइंग जब आप करते हो, लाइक आई जब आप देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में आपको दिखाई देगा कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. तो हर एक चीज में टेक्सचर अलग होगा, हर एक चीज में थोड़ा सा आईब्रो आई लैसेस का जो ये होता है स्ट्रक्चर वो भी अलग होगा. तो आई प्रैक्टिस इज रियली इंपॉर्टेंट. इवन आप लोग खुद से भी करोगे. एंड मैं बहुत ज्यादा आई ड्राइंग लाइक पहले से ही करता हूँ, आज भी, ठीक है. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट एंड आई ड्राइंग गिव्स यू द यू नो perfection, very very
इजीली। आई में हर एक चीज आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके। सो कौन सी पेंसिल लेनी है हमें? हाँ, एक लाइट ग्रेड लेना आप, एच बी ले सकते हो या फिर एच ले सकते हो। एच। हाँ जी, आपने खरीद लिया शायद, राइट? हाँ जी वाला सर, पेंसिल ले लो। स्टेडलर था या? ओके, ये वाला ठीक है, बढ़िया। हाँ, इसमें है, इसमें हर एक ग्रेड है, मिल जाएगा हर एक ग्रेड। एच से करना है ना सर, एच? हाँ हाँ, एच या फिर एच डी ले लो आप, बस बहुत ज्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। सर मैं एक जैसे चीज कि कह रही थी, ये हमारा कितने टाइम का कोर्स है, कितना टाइम लगेगा इसमें? ऑन एन एवरेज अगर एक पोर्ट्रेट खत्म करने के लिए, जैसे कि अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, डिपेंडिंग ऑन यू, लाइक इफ यू गेट द परफेक्शन विद इन अ वेरी लेस पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अब हम लोग जब आई बनाएंगे, हर एक चीज करेंगे, मैं देखूंगा ना आप कैसे कर रहे हो, तो हाँ डेफिनेटली जी। उसके प्रैक्टिस के बाद जो आई नोज लेस ईच एंड एवरीथिंग, वी विल ड्रॉ अ पोर्ट्रेट। ठीक है, तो पोर्ट्रेट करने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ चलो, आई थिंक लाइक आई कैन डू माई सेल्फ, द रेस्ट आई कैन डू माई सेल्फ ओनली, तो तब आप यू कैन डिसकंटिन्यू, ऐसा कुछ नहीं है, उसके बाद आप छोड़ सकते हो। तो ऑन एन एवरेज 4 to 5 months, 3 to 4 months यू कैन से। सर आप 3 क्लासेस दे दो ना वीकली, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इफ3 क्लासेस पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, मेरे लिए नहीं होगा ना, क्योंकि और भी क्लासेस रहते हैं। मेन बात यह है, आई कैन नॉट, या ऐसे थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए, कोई ना, देखता हूँ क्या होगा। हो जाएगा मैम, आप टेंशन मत लो, जल्दी हो जाएगा। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगेन सेम चीज हम लोग करेंगे, थोड़ा मैं वन ऑन वन अभी देखना चाहता हूँ आप कैसे कर रहे हो काम, ठीक है? We will draw a circle, and to draw a circle, I told in the workshop that you have to go with the overlapping technique। मतलब overlapping technique क्या है कि simply you use lot of texture, sorry, lot of stroke। एक्चुअली पहला जो है कोर्स कंप्लीट कब होगा, एक पोर्ट्रेट जब हम लोग कर लेंगे तब कोर्स कंप्लीट है, मान लीजिए, ठीक है? उसके बाद तो सर अगर उसमें आप डिफरेंट चाहते हो एंगल कि और, कर लेंगे? हाँ जी हाँ जी, सॉरी। उसमें हम सारे डिफरेंट एंगल्स की, ऊपर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, साइड ऊपर। पहले पोर्ट्रेट में। मतलब हम, मतलब ये पहले हम प्रपोर्शंस नहीं सीखेंगे कि कौन सा बंदा ऊपर देख रहा है, कोई साइड देख रहा है, कोई कैसे है, आई अगर साइड देख अच्छा, रहा है तो दिस, कैसे? अरे वो तो ये हो गया ना, आपका पर्सपेक्टिव हो गया। हाँ जी। हाँ, पर्सपेक्टिव तो अभी नहीं आएगा ना, और मैं पर्सपेक्टिव खैर वैसे कराता भी नहीं हूँ। दिस इज द पोर्ट्रेट ड्राइंग वर्कशॉप ओनली, राइट, जिसमें फ्रंट व्यू ही रहेगा ज्यादातर। पर्सपेक्टिव तो अलग हो गया, वो स्केचिंग के अंदर आ गया, वो एक अलग पार्ट हो गया। फिर भी ठीक है देखता सर। हूँ। मेरा स्केचिंग का कोर्स भी आएगा, लाइक कुछ महीने बाद, आई गेस। पोर्ट्रेट में भी एक अलग सेक्शन है, ठीक है, लाइक अगर आप कमीशन बेसिस पे जाओगे तो ज्यादातर पोर्ट्रेट ही मिलेंगे आपको, राइट? एंड वो सब प्रैक्टिस के लिए है, वो सब आपका खुद का एक ड्राइंग डेवलप करने के लिए है कि आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपको जहाँ पे इमेजिनरी फिगर ऐड करना है, या फिर इफ यू आर ड्राइंग लाइक सिटी स्केप आप कर रहे हो, या फिर कुछ लाइक डिपिक्ट कर रहे हो, देन ओनली वो सब आएगा। पोर्ट्रेट में क्या है कि इट इज इजी टू एस्टैब्लिश अ करियर, लाइक इनिशियली, मतलब आपको आप अगर सच में बहुत अच्छा कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको कमीशंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट? पोर्ट्रेट में भी ठीक। ज्यादा, में ही ज्यादा आता है। ओके, सो द सेकंड सर्कल इज सपोज टू बी इन द वेरी मिडल,
एकदम मिडिल पे। द थर्ड वन इज सपोज टू बी इन द लेफ्ट कॉर्नर, यू कैन से अप कॉर्नर। एंड ऐसा नहीं है कि इसको बस इसी में एस्टेब्लिश करना है, ये आप यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई बात नहीं। देन वी विल कीप दिस सर्कल इन द वेरी मिडल अगेन। एंड मैम आपने एक कोर्स और भी लिया हुआ है ना किसी के पास, हो रहा है वो? रियांश राहुल सर, उन्होंने ना वीडियोस दे रखे हैं तो मैं नहीं देख पाती बच्चों के साथ ना, मेरे को रहता कोई करा दे रियांश तो वो। राहुल जी का कोर्स लिया है क्या आपने? आपने तो किसी और का भी लिया था शायद। नहीं नहीं, रियांश राहुल। हाँ वो तो सिखाएंगे शायद, वो स्केचिंग के लिए वो उनका है बेसिकली कोर्स। हम्म। रियांश राहुल का मैंने ले रखा है, लेकिन मैंने वो करा नहीं कभी। शुरू की एक दो ही एक्सरसाइज वीडियोस ही देख रखे हैं, देखी नहीं। वो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस एंड करते हैं राइट? लाइव क्लासेस नहीं होते क्या? होते होंगे। नहीं नहीं, वैसे क्लासेस नहीं है, वो वीडियोस रिकॉर्ड कर रखी हैं सारी उन्होंने, पूरा कोर्स की। कोर्स की तो वही अच्छा बना प्रैक्टिस रखा करना है। होता है। हाँ जी। ओके। प्री रिकॉर्डेड में थोड़ा ये मुश्किल आता है कि आप एक साथ बहुत सारे वीडियोस आता जाते हैं और आप लाइक कंप्लीट करने का मन ही नहीं होता। मेरे साथ भी होता है क्योंकि मैंने भी सर एक्चुअली बहुत सारे ये मेरे बच्चों के साथ मैं इतना नहीं देख पाती, फिर बच्चे कहते हैं आप फोन देखते रहते हो मम्मी। हाँ तो तो लाइव लाइफ। क्लासेस में क्या होता है कि एक साथ आप कर ले तो कोई मतलब चल जाता है। मैंने भी खुद ले रखा था इलास्ट्रेटिव बहुत सारे कोर्सेज, बट अभी तक हुआ ही नहीं कुछ कंप्लीट। जो एक वो मेहर सर का लिया था उनका बहुत अच्छा था, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। वो करेंगे शायद कंप्लीट वो अभी। एनाटॉमी था पूरा, मसल स्टडी और सब ना। एनाटॉमी, हाँ। आप जो बोल रहे हो ना कि इस पर्सपेक्टिव में कैसे देखा जाता है, हर एक चीज वो सिखाएंगे आई गेस। उसमें हाँ जी वो सब आता है हाँ एक्चुअली। जी। बट आई डोंट थिंक लाइक ही विल गो दैट डिटेल टू द डिटेल पार्ट, मतलब पोर्ट्रेट को कैसे डिजाइन करना है, हर एक चीज शेडिंग, वो वाला मैं सिखाऊंगा। हाँ जी। बोथ आर रियली इंपॉर्टेंट। हर एक चीज इंपॉर्टेंट ही है फाइन आर्ट में। ओके सो आई हैव दिस लेआउट। लेआउट हो चुका है मेरा। और लेआउट हमेशा आप कोशिश करना, ज्यादातर मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स क्या करते हैं गलती, कि बहुत ज्यादा पेंसिल को दबा देते हैं अंदर तक कैसे भी। भले ही वो ऐसे होल्ड कर रहे हैं बट आई डोंट नो व्हाई बहुत ज्यादा अंदर तक चला जाता है पेंसिल, जिससे कि क्या होगा, वो सही नहीं बनेगा, उतना परफेक्शन नहीं आएगा। एक आर्टिस्ट का जो लाइन, अगर कोई एक प्रोफेशनल एंड अनप्रोफेशनल कैसे पता चलता है कि कोई भी ऐसे लाइन भी ऐसे ड्रॉ कर रहा है ना, पता चल जाता है कि इज ही एन आर्टिस्ट और पर्सन ओनली। हमारे कॉलेज में भी ऐसे ही होता है। ठीक। तो लाइन को प्रेस नहीं करना चाहिए, मतलब लाइट हैंड ज्यादा प्रेशर से प्रेस बना। नहीं है। देखो इसीलिए ओवरलैपिंग हम लोग कर रहे हैं। पेपर को पेपर का जो ये है सरफेस है, उसके ऊपर ही बस हम लाइटली ओवरलैप कर रहे हैं, राइट। हम लोग दवा मतलब अंदर तक नहीं जाएगा, क्योंकि ये लेआउट है बस। जहां पे ठीक। नीड रहेगी, जैसे कि शेडिंग पार्ट में कहीं ना कहीं किसी किसी एरियाज में आपको डेप्थ दिखाना है, तभी आप यू विल एड लॉट ऑफ प्रेशर। सो नाउ आई हैव दिस लेआउट। लेआउट बनाया है, तो लेआउट बनाने का कोई वैसे तरीका नहीं है कि किस टाइप से आई की शेप होनी चाहिए? ये लाइक किस, दैट डिपेंड्स अपॉन द पर्सपेक्टिव अगेन, क्योंकि अगर पर्सन टिल्टेड है तो थोड़ा उस ये कम हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, वो तो है ही। मैं समझा नहीं आप क्या पूछ रहे हो। मतलब जैसे मैंने पता नहीं ये शेप बनाई है, सही है गलत है, तो मतलब कोई तरीका है इसको कि कैसे बनेगी ये शेप? आई आई की शेप राइट? हाँ
हाँ जी। जैसे सेकंड में मैं चेक कर रहा हूँ। हाँ, उसी तरीके से तो हमने काम किया, एक सर्कल बनाया पहले, उसके बाद हमने एक इन्वर्टेड सी काइंड ऑफ बनाया, वर्टिकल लाइन, सॉरी, एक क्या बोलते हैं, कर्व लाइन बनाया। उसी तरीके से तो काम होगा। जैसे कि आप ठीक। पूछ रहे हो कि एक प्लास के मदद से हम लोग कैसे बना सकते हैं, राइट, ऐसा कुछ आप पूछ रहे हाँ हो। जी। हाँ जी। समझ गया मैं। देखो ये सब कॉम्प्लिकेटेड, लाइक ठीक है, कर सकते हैं। जैसे कि आप मिडिल यहाँ पे एक ले लो, मिडिल पॉइंट में कुछ जो पीपल है उसको ले लो, उसके बाद यहाँ पे सर्कल आएगा। इसी चीज को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, बट आई आई डोंट थिंक लाइक दिस इज इम्पोर्टेंट। ऐसे आपको मिल जाएंगे, मेथड्स मिल जाएंगे, बट आई डोंट थिंक ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इवेंचुअली आप तो ऑब्वियसली यू विल यूज ग्रिड, राइट, यू विल यूज ग्रिड। और फ्री हैंड में भी उतना इस मेथड से काम नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे कि फ्री हैंड में क्या है कि प्रोपोर्शंस लेना है, एक फोरहेड है, लाइक ह्यूमन फेस है, राइट। एक ह्यूमन फेस है जिसमें आपको फोर फोर पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे। देन अगेन जो आई बनेगी, ज्यादातर बोला जाता है कि आई, दो आई के बीच में एक वन आई गैप रहता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यू विल सिंपली ड्रॉ दी आई हियर, सिंपली ड्रॉ दी आई, यहाँ पे नोज आएगा। तो इस हिसाब से काम होता है। सो यू डोंट नीड टू ऐड सम सर्टेन लाइक यू नो क्रॉस साइन और समथिंग। आई के लिए, बेसिकली फेस के लिए आप कर सकते हो, कोई बात नहीं, मैं इतना लाइक कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है सर। आई इजी है, कोई बात नहीं, आई का स्ट्रक्चर जो है वो आप इजीली कैप्चर कर सकते हो विदाउट इवन ड्राइंग दिस सर्कल, यू कैन डू इट। ये तो बस इनिशियली हम लोग ऐसे कर रहे हैं। उसके बाद जब आई ड्राइंग करेंगे तो रेफरेंस रहेगा हमारे पास, और हम लोग फ्री हैंड करेंगे तब, ठीक है। ओके। ग्रिड बाद में यूज करेंगे, तो उसमें आपको थोड़ा आइडिया मिल ही जाएगा कि फ्री हैंड कैसे किया जाता है। ये हमारे पास एक लेआउट ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पे। ये जो एरिया है इसको आप लाइक बहुत ज्यादा नहीं लेना है इसको, ठीक है, क्योंकि इट इज नॉट दी आईब्रो लाइन, ओके, इट इज जस्ट दी अपर क्रीज लाइन। तो इसके ऊपर बनेगा आईब्रो। यहाँ पे हम लोग आईब्रो भी करेंगे एक साथ, ताकि आप प्रैक्टिस सही से कर पाओगे। आईब्रो बनाने की इजी टेक्निक मैं बताऊंगा। आपने शायद लाइक पोर्ट्रेट क्या हुआ है, राइट, पहले कभी ना कभी ऐसे ही। सर पोर्ट्रेट तो मैंने करे हुए हैं, लेकिन मतलब मैंने ऐसे तुक्के वाले कर रखे हैं, मतलब मेरे को ये चीजें आती नहीं है, बस देख के कॉपी करना वाली बात है। ओके। कि देख के बना लूंगी, लेकिन वैसे नहीं है कि एक प्रॉपर अगर किसी को सिखा रहे हैं तो कैसे बनेगा, तो वो मुझे चीजें नहीं आती। अच्छा, जैसे कि मान लो आप किसी को आई सिखा रहे हो, ठीक है, आपके पास ड्राइंग नहीं है, लाइक रेफरेंस नहीं है, राइट, हम्म। जैसे नाउ आई डोंट हैव अ रेफरेंस। तो ये चीज ना करते करते आ जाता है कि हाँ चलो, मैं ऑब्वियसली मैं आईब्रो तो यहाँ पे ड्रॉ नहीं करूंगा अभी, राइट, इसके बीच में थोड़ा सा ही गैप रहेगा। ये चीज आप ठीक। जब रेफरेंस के साथ काम करते रहोगे ना, तो वो वाला खुद ही डेवलप हो जाएगा। और आप जस्ट बी कॉन्फिडेंट, कुछ नहीं होगा ऐसा, लाइक आप सिखा सकते हो, इजीली सिखा सकते हो। हाउ एवर लाइक वट एवर आई एम सेइंग, उसी को इमिटेट कर सकते हो आप, ठीक है। ये बस मैं एक सलाह दे रहा हूँ, टिप ठीक। दे रहा हूँ कि हाँ चलो ऐसे बना सकते हैं हम लोग। आप सर्कल से स्टार्ट करो, आप राइट वाला नहीं, लेफ्ट वाला बना लो, कोई बात नहीं, बच्चों से स्टार्ट करो। आई डोंट थिंक कि उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, सिखाना इजी रहता है। ठीक सर। ओके, एंड सो हमारे पास एक लेआउट है नाउ। एंड लेआउट कभी अगर गलत हो भी गया कुछ ऐसा, तो शेडिंग में क्या होता है कि वो पता चल जाता है कि हाँ चलो यहाँ पे
मैंने ज्यादा इसको अंदर कर दिया या फिर बाहर आ गया ये ज्यादातर ज्यादा, तो वो लेआउट को बस एक आइडिया के लिए यूज किया जाता है। अदरवाइज शेडिंग में भी फिर से उसमें काम किया जाना, लाइक काम करते हैं हम लोग। तो नाउ इन द वर्कशॉप वी यूज्ड ओनली वन पेंसिल, बट यहाँ पे हम लोग क्योंकि हमारे पास पेंसिल्स हैं ऑलरेडी बहुत सारे, राइट, सो हाँ जी। वी विल मेक श्योर टू यूज मोस्ट ऑफ द पेंसिल। तो जैसे सेकंड में अभी आया पेंसिल्स। तो आप क्या कर सकते हो कि एक हम लोग डार्क ग्रेडेशन लेते हैं, जैसे कि 8B हो गया या फिर 6B, जिससे कि हम लोग पीपल को फिलअप करेंगे, ठीक है, ठीक है अच्छे से शार्प सर, आपके करेंगे पास करेंगे। स्टेडलर की पेंसिल्स हैं ब्लू वाली? हाँ स्टेपलर है मेरे अच्छा, पास, क्योंकि मेरा लाइक जो फेवर कैसल है वो खत्म हो चुका है, तो लाइक है, ऐसा नहीं है एकदम खत्म हो तो गया, जैसे इक्वल कि है ये या फिर स्टेडलर ज्यादा अच्छा है इससे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दोनों इक्वल है। अच्छा, जी मैंने मैंने एट बहुत भी काम। हाँ जी सॉरी। 8 भी लिए, 8 भी। ओके 8B भी चलेगा, ठीक है। एक्चुअली मुझे फेबर कैसल वाला 8B ज्यादा अच्छा लगता है, टू बी ऑनेस्ट। बट एक एक चीज बस डिफरेंस मुझे 4B में दिखा, 4B ऑफ मार्ड, लाइक फेबर, नहीं 4B नहीं, 3B, 3B ऑफ फेबर कैसल वाज लाइटर, मतलब थोड़ा ज्यादा ही लाइटर था, शायद मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था मेरे पे, अदरवाइज सेम, और ज्यादा स्मूथ भी है फेबर कैसल। ठीक। टेबलेट थोड़ा रफ लगता है मुझे, आई डोंट नो। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्यूपिल से। तो प्यूपिल को फिलअप करेंगे यूजिंग द मेथड ऑफ स्क्रिबलिंग, ठीक है। ओके सर। अगेन एंड अगेन लेयर्स लेनी है उसके ऊपर? हाँ जब तक दाग ना बने तब तक आप लेयर्स बना सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं, 8B आप यूज कर रहे हो ऑलरेडी, सो यू डोंट नीड टू ऐड लॉट ऑफ लेयर्स। जब तक बीच में गैप फिल ना हो तब तक आप लेयर्स लगाओगे, एंड जस्ट मेक इट लुक ब्लैक टोटली, ठीक है, यस सर। कुछ इस तरीके से। एंड नाउ हम लोग क्या करेंगे, एक बेसिक सा ग्रेड लेंगे, जैसे कि HB, ठीक है, HB या फिर रेज हम लोग लेते हैं, और उससे पूरा जो पोर्शन है उसको फिलअप करते हैं, ठीक है। ऐसे आप स्क्रिबलिंग से भी कर सकते हो, ये बेस लेयर है।
सर अब हमारी नेक्स्ट क्लास कब होगी? आ, कल क्या है, कल थर्सडे है ना? प्रोबेबली कल ही होगा, रहेगी। चलेगा क्या कल? हाँ जी सर, आप जल्दी जल्दी करा दो, मेरे को तो बस यही है, एटलीस्ट अच्छा कुछ ओके। लगे कि हाँ कुछ मैंने करा है, सीखा है। ओके ओके, चलो कल गैप करते आ हैं हम जाता लोग। है बीच में तो बहुत ज्यादा वैसा लगता है मेरे को। हाँ वो कोई बात नहीं, इस आप लाइक ऐसे मत लो ना, आप प्रैक्टिस करो उसके जो बीच में गैप्स मिलता है। ऐसा लाइक डेली बेसिस पे तो क्लासेस थोड़ा मुश्किल है। मेन बात यह है ना कि मैं खुद भी लाइक आई एम डूइंग डिप्लोमा राइट, तो मैं हमेशा टाइम थोड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए, हेक्टिक हो जाता है बहुत। हर एक चीज करना पड़ता है, अकेले रहता हूँ राइट। हाँ जी सर। सर आपको नॉर्मल कॉल नहीं मिलता, व्हाट्सएप कॉल ही मिलता है बस, वो भी आप कभी उठाते नहीं अच्छा उठाते। एक काम करना, और एक नंबर ले लेना मेरा, ये वाला कॉल करना रहेगा तो इसमें कर लेना। अभी भी क्लास स्टार्ट नहीं हुई थी ना, मैं 9657। कॉल कर रही थी तो आप व्हाट्सएप कॉल उठा नहीं रहे थे। ऑनलाइन था ही नहीं मैं शायद। ठीक है मैम, इसमें आप कर सकते हो। सर बिट स्क्रीनशॉट क्लास ले में लेना एक। ओमकार काले है कोई, ओमकार काले, हाँ जी सॉरी। कोई बिट क्लास में है ओमकार। ओमकार क्या है, आर्टिस्ट है? हाँ जी, बिट क्लास में ही है ओमकार काले। क्या सिखाते हैं वो लोग वो? वो एनाटॉमी और ये जो मेरे को सीखना है ना वही सिखाते हैं। हाँ जी, हो सकता है। अच्छा मैं देख रही थी नेट पे, मुझे मिले ही नहीं। बीट क्लास के इसमें देखो, आप ऐप में देखो, मिलेगा सर। तो क्या आपके पास ये इरेजर भी है अभी फिलहाल? तो बहुत बढ़िया। तो वी फिल अप विद द बेस लेयर एंड नाउ यहाँ पे हम लोग ग्रेडेशन चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे कि फिर से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो हाईलाइट है उसको निकाल लेता हूँ फिर से थोड़ा। आई नीड टू एड अ लिटिल अमाउंट ऑफ डार्कनेस। अभी मैं शिफ्ट कर सकता हूँ किसी और एक ग्रेड में, जैसे कि फोवी, ठीक है। आफ्टर फोवी नहीं, ट्रीवी ले लो आप। एच बी ट्रीवी नाउ। ऊपर हम लोग फिल अप करेंगे थोड़ा। सर ये आपने 3 भी लिया है? हाँ ट्रीवी लिया मैंने। पहले ब्लेंड करने के बाद में। सर टॉम्बो इरेजर से जैसे मैंने वो किया ना, मेरा बिल्कुल वाइट नहीं हुआ, जैसे थोड़ा बीच में ना ब्लैकिश पन आ रहा है उसमें सर्कल में। ब्लैकिश पेन, क्योंकि हाईलाइट में आपने फिर से शेडिंग कर दिया था क्या ऑलरेडी? नहीं, मैंने उसमें हाईलाइट में शेडिंग नहीं की थी। तो फिर क्यों आ रहा? शायद एक और एक चीज हो सकता है कि आपके इरेजर पे ऑलरेडी कुछ लाइक ग्रेडेशन लगा हुआ था राइट। हाँ वो लगा हुआ था। हाँ तो इसीलिए हुआ, आपको पहले उसको क्लीन कर लेना चाहिए था। हमेशा अच्छा। जब भी आप एक हाईलाइट पोर्शन पे काम करते हो ना, इफ यू आर यूजिंग लाइक इवन इफ यू आर यूजिंग
पेपर स्टाम्प ऑलवेज ट्राई टू क्लीन इट बिफोर यूजिंग। एंड अगेन इरेजर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हाईलाइट को निकाल रहे हो तो मेक श्योर कि इसमें ऑलरेडी ग्रेडेशन ना लगा हो, ठीक है। मैं ये चीज बताना भूल गया, इधर आता मुझे। तो अगर फिर से कभी भी हाईलाइट फिर से निकालना है तो उसको पहले देख लेना एक बार, क्योंकि यहाँ पे ठीक अगर है। कुछ लगा रहेगा ना तो ऑब्वियसली वो मिटता नहीं है, मतलब लग जाता है। मेरे साथ भी होता है काफी दफा। हाँ, वो मेरा यही हुआ। कोई बात नहीं। हम 3V से क्या करेंगे, मिडल तक करेंगे। आपके पास ब्लेंडिंग स्टाम्प भी है शायद, आई गेस। हाँ जी, सब कुछ है मेरे पास। आप बताओ। सब कुछ है, राइट, ओके। ब्लेंडिंग स्टाम्प की मदद से हम लोग को ब्लेंड करते हैं। मिडिल तक ही हम लोग करेंगे इसको। ट्रस्ट में आपका रियल बनेगा ये, पक्का आप कर लोगे। इस तरीके से, ठीक है। इसको ब्लेंड करके हम लोग मर्ज करेंगे थोड़ा। सर, ये आप आउटलाइन कौन से उससे कर रहे हो? मैं सेम पेंसिल जो जिससे हम लोगों ने आउटलाइन किया था, उसी से थोड़ा। एच। हाँ जी। इस तरीके से, ठीक है। नाउ क्या करेंगे यहाँ पे, स्ट्रिक्ट लाइंस ड्रॉ करेंगे यहाँ पे यूजिंग 4B आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सर, क्या करना है 4B पेंसिल से? 4B पेंसिल से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लाइंस, कुछ लाइंस ऐड करेंगे बीच में, ठीक है। कुछ इस तरीके से देखो, ट्रेड जैसे होगा कुछ, इस तरीके से। ऊपर तक? जैसे ऐसे, ठीक है। बस आप क्या करोगे, कुछ ऐसे ट्रेड काइंड ऑफ लाइंस आप ड्रॉ करोगे कुछ यूजिंग द 4B, ऊपर तक, हाँ जी। ऐसे कुछ फ्लावर टाइप में बनेगा ये। एक लेयर लेने के बाद और लेनी है? पहले 2 लेयर लेनी है एक इसकी? लेयर, आपने एक लेयर ले लिया। बस ये इस प्यूपिल के आजू बाजू थोड़ा ज्यादा ये डेंसिटी बढ़ा देना।
एंड उसके बाद और एक काम करना है यहाँ पे आपको, कर लो यहाँ तक। हाँ जी। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आइरिस है उससे पिपिल तक बनाना है लाइंस। सर एक बार देख लीजिए क्या बन रहा है मेरा। ओके जस्ट सेकंड। थोड़ा आप आगे आओ, लाइक फोटो लेफ्ट साइड, थोड़ा राइट साइड, सॉरी। ओके, हाँ सही बन रहा है, सही बन रहा है। ऐसा नहीं ना कि लाइक थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा कि बीच में गैस है ना थोड़ा, लाइक बीच में लाइंस के बीच में थोड़ा थोड़ा थोड़े थोड़े गैप रहेंगे। सर गैप तो है, लेकिन शायद मेरा नीचे वाला शेड ना हल्का सा डार्कर लग रहा है आपसे मुझे। ये वाला हाँ, हाफ का ना नीचे वाला, तो वो मेरा थोड़ा उसमें डार्क। हाँ, एक काम करो, नीडेबल है आपके पास? हाँ जी सर। नीडेबल से जस्ट एक दो बार टैप कर दो ऐसा, हल्के से, ठीक है? और कुछ नहीं, उसको इरेज नहीं करना है। अब बेटर हुआ है। यस, ओके। नाउ हम लोग क्या करेंगे, ब्लेंडिंग स्टम्प लेंगे और एकदम हल्के हाथों से, लाइक बस इसको मर्ज करेंगे। बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम हम लोग प्रेशर यूज करेंगे, ठीक है? हो गया। जस्ट टू blend the excess amount of graphite over the lines, और अदरवाइज लाइंस तो ऑब्वियसली लाइंस को मर्ज नहीं किया जाता है, लाइन शुड बी लाइक इट शुड depict the line form only। तो ये ठीक है, बढ़िया। अभी हम लोग इसमें बस हाइलाइट्स ऐड करेंगे, ठीक है? और हाईलाइट जो ये हो गया एक्टिव हाईलाइट, राइट, जैसे मैंने बताया था। तो इसके बाद आएगा पैसिव हाईलाइट। तो यू विल गेट टू फाइंड सम अदर टाइप ऑफ हाईलाइट inside. So now we have this eraser, so it is really easier for us to create the highlights। वर्कशॉप में क्या होता है कि मुझे एक नॉर्मल इरेजर से दिखाना पड़ता है, बहुत मुश्किल रहता है वो। एक फ्लावर काइंड ऑफ फॉर्म आप बना सकते हो यहाँ पे। आप अभी यूपी में हो, राइट? हाँ जी सर, दिल्ली के पास ही है, पास ही है। लेकिन यूपी आता है। अलीगढ़ में पहले कहाँ इधर पे ही रहते थे, थोड़ा सा इधर की साइड मूव किया तो यूपी साइड आ गया। इस इंदिरापुरम। तरीके से हाईलाइट्स आप बना सकते हो। और इसमें और थोड़ा हाईलाइट ऐड करेंगे अभी। ब्लर दिख रहा है क्या? नहीं सर, ठीक दिख रहा है। ठीक है ना, ठीक है। ये रेजर को साफ करने के लिए बस फाइल में ऐसे साइड पे ही रब कर लो, या रेग मार्क वाले पे सर रब करना होता है? हाँ, सबसे बेस्ट रहता है कि आप इसको कट कर लो ऊपर से। अच्छा, कट कर। तो थोड़ा, हाँ।
सर जैसे आप तो आप टॉम्बो इरेजर यूज कर रहे हो, आपके इतने वो आ रहे ना हाईलाइट, मेरे नहीं आ रहे वैसे हाईलाइट्स। मतलब लाइट लाइक उतना ज्यादा वाइट नहीं हो रहा, राइट? हाँ हाँ। देखो जैसे कि हम लोग हाईलाइट बनाते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ये रहा एक शेडिंग, राइट? हम्म। अगर आप इसको ना बस सिंपली ऐसे यूज करोगे तो अच्छे से नहीं आएगा। उसके ऊपर फिर से सेम जगह पर थोड़ा टाइम के लिए रब करते रहो ऐसे। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं, ऐसे ऐसे रब करते रहो, बन जाएगा। और हाईलाइट को लाइक ऐसे कंट्रोल करना पड़ेगा, जैसे कि हर जगह पे बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं रहता। लाइक ये वाला हाईलाइट देखो और ये देखो, दोनों में अंतर है, राइट? दिस इज लिटिल लाइट, मोर लाइटर देन दिस पार्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ज्यादा रब किया पेन, तो इरेजर है ज्यादा उसमें चलाया तो बन गया ये। और हाँ, टाइम तो लगेगा। एक दो तीन बार आपको करना पड़ेगा आई ड्राइंग, तभी ये सब चीजें जब आप करते रहोगे तो हो जाएगा, खुद ब खुद हो जाता है ये सब। पता नहीं कैसे। जैसे कि गिटार सीख रहे हो आप, तो पहले फिंगरिंग जो कोड्स है वो पकड़ना नहीं आता है, भले ही आपको पता है कि हाँ चलो ऐसे शेप में पकड़ते हैं, बट नहीं हो पाता वो सही से। बट अगर आपने 3 4 महीने 7 8 महीने प्रैक्टिस कर लिया, तो वो आप बिना सोचे ही लाइक खुद ही ऐसे चला जाता है। हाँ, तो और माइंड वॉक्स करेक्टली। कुछ इस तरीके से लोगों ने ये वाला पार्ट कंप्लीट किया। और इसमें बस एक दो हल्के से आप लाइंस लगा सकते हो एट द एंड, कुछ ऐसे, यूजिंग द HV यू कैन डू इट एज वेल। बहुत ज़्यादा डिटेल्स इसमें नहीं भरेंगे हम लोग। और कुछ आई रहते हैं लाइक, और भी आई ड्राइंग्स करेंगे जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आपको फिलअप करना होगा। बट एज दिस इज द फर्स्ट आई ड्राइंग ओनली, वी विल कीप इट सिंपल, just to understand the establishment of light and shadow where we are doing it. Now it's time to work on the upper section. उसके लिए हम लोग फिर से एक बेस लेयर लगाते हैं, सेम चीज, ठीक है? सर आप किससे? HV ले लेना, HP। HV ले लेना, ठीक। HV ले लेना। और सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल लाइनिंग जो मेथड है उसको फॉलो करते हुए शेड करते जाना है। यहाँ पे बेस लेयर है फिर से, सर आपकी आइवरी शीट ही है, वही वाली जो आइवरी आपने शीट सेंड पे। किया हाँ, हाँ बिना मेरा रंग की। वही है। हाँ जी, आपने वही खरीदा ना? सर अभी तो मैं फाइल में कर रही हूँ, आइवरी शीट की फाइल में ना, मैंने वो नहीं अच्छा, खरीदा, मैंने लक्सर की ली है। अच्छा उसमें कैसा है, लाइक थोड़ा टेक्सचर है या फिर बहुत ज्यादा स्मूथ है? प्लेन सा ही है। ग्रेन सही है ना? बहुत ज्यादा ग्रेन्स भी सही नहीं है, और प्लेन एकदम है। एक ग्रेन है ना? वाटर हम्म। कलर के लिए है क्या वो? नहीं सर, आइवरी शीट ही है, जैसे सेम ही है बिल्कुल। ओके। मैंने उस स्टेडलर की दो पेंसिल्स भी ले ली थी, 8B की ब्लैक वाली ना, ब्लैक वाली, बाकी हाँ पूरा ओके। सेम ही है, 210 GSM ही है जो उस पे लिखा हुआ था सब कुछ। ओके, हाँ तो चलेगा शायद, आप देख लेना काम करके, क्योंकि मुझे ऐसे पता तो नहीं चलेगा खैर, बट ज्यादा ग्रेन्स रहेंगे
तो उसमें मुश्किल रहेगा, बट बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्मूथ जो होता है ना, एक उसमें क्या होता है कि आप ग्रेफाइट से काम कर लेते हो जैसे जैसे, बट चारकोल एकदम नहीं कर पाते हो, या फिर ग्रेफाइट भी सही से नहीं चलता। आई डोंट लाइक सुपर स्मूथ पेपर, एक्स्ट्रा स्मूथ जो रहता है। बट ठीक लग रहा है वैसे आइवरी तो सही सही। है। आइवरी हाँ सही है, आइवरी सही है, इसमें बहुत ज्यादा टेक्सचर भी नहीं रहता है, बहुत स्मूथ भी नहीं है, तो मैं आई आई रियली लाइक दिस पेपर। कम दाम में भी हो जाता है। मैं चाकुल पेंसिल से मंगवा रही थी, लेकिन उसमें डिलीवरी चार्जेस बहुत लग रहे थे, तो नहीं वो नहीं, चाकुल। चारकोल चाहिए ही नहीं ना, आप क्यों मंगा रहे हो? लाइक मेरे क्लास में तो उतना यूज नहीं है चारकोल पेंसिल्स, ठीक है। चारकोल स्टिक चाहिए बस। ठीक। आपके पास अगर स्टेडला मार्स लुमोग्राफ ब्लैक है तो चारकोल ना भी रहेगा तब भी चलेगा, क्योंकि चारकोल हम लोग ज्यादा पाउडर्ड फॉर्म में ही यूज करेंगे, और बाकी जो हेयर पोर्शन है वो स्टेडला मार्स लुमोग्राफ से फिलअप हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक कि एक्स्ट्रा चारकोल लेना पाउडर तो सही है रहेगा। मेरे पास, कुछ तो का है पाउडर। चाकुल पाउडर। हाँ जी। चाकुल पाउडर चारकोल मेरे पास पाउडर। कुछ तो का है। ओके ओके, बढ़िया। मैं तो खैर स्टिक से बना लेता हूँ। हाँ जी सर, वो वाला भी है। पहले मैं इतने सालों से वो यूज कर रही थी, फिर अभी मैंने एक बार ब्रुस्टो का मंगवा के देखा था। कैसा है वो? ठीक लगा सर, लेकिन नॉर्मल जो हम करते हैं ना, कैमलिन वाला भी, वो भी सही है। वो भी वैसे सही ही। है ना वो? वैसे ही है, मैंने यूज ही नहीं किया आज तक कभी भी। मतलब हमेशा खुद से ही बना लेता था, क्योंकि महंगा था ना वो शायद। पता नहीं 200 300 का। सर एक्चुअली क्लासेस लेनी शुरू करी, थोड़ा सा अर्न करना शुरू हुआ, तो लगता है ये ले लो वो ले लो। हाँ ये होता है। मैं सीताराम पे जाकर पहले ही जब दिल्ली आया था, 11,000 का पता नहीं क्या क्या लेके आ गया था मैं। पेंसिल जो मिला वो उठा लिया, ऐसा टाइप। जो मिले वो उठा लो, क्योंकि आपने कभी देखा ही नहीं कि ऐसा भी होता है कि जहाँ पे ओनली आर्ट मटेरियल्स मिलते हैं, ठीक है। पेंसिल जो आपने बस ऑनलाइन देखा है लोग यूज कर रहे हैं, किम्बर्ली XS 9 XXB क्या क्या, तो उधर गया मैं, देखा वाह वही सब है यहाँ पे। जो मिला सब उठाया मैंने, तो बाद में लगा कि ऐसे बेकार में सब होता है पहले। मैंने गॉश कलर्स मंगवाए थे, अभी तक यूज भी नहीं करके देखे मैंने गॉश कलर्स। मैंने चारकोल विलो चारकोल, देन अगेन लाइक बहुत सारे पेंसिल्स, पता नहीं क्या मैंने लाइक लिया था, मार्कर्स, पॉस्का मार्कर, पर यूज ही नहीं किया आज तक। विलो चारकोल बोला जाता है कि बहुत सही है, बट मैंने यूज किया, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, लाइक उतना जल्दी मुझे हो तो। जाता उससे काम। हाँ, पर मुझे अच्छा भी नहीं लगा वो, पता नहीं क्यों। वो बहुत ज्यादा ठीक है, लाइक पेपर एब्जॉर्ब ही नहीं करता उसको। कैमलिन इज द बेस्ट आई थिंक। पर देखो ये और भी मैंने है बिलो बहुत सारे। से बनाया था पूरा। ये वाला ना, हाँ, चारकोल लाइक स्टिक से या फिर? येलो चारकोल से। हाँ अच्छा, बढ़िया आया ये तो खैर। मैंने जो खरीदा वो शायद कुछ, पता नहीं। ये मेरे बचपन का था, मतलब कोई 25 रुपए का डब्बा था, बहुत पुराना, वही रखा हुआ था। तो फिर सब ओके वेलो चारकोल कर रहे, तो मैंने कहा ऐसी स्टिक्स तो शायद मेरे पास भी पड़ी है लोकल सा ही कुछ। लेकिन फिर मैंने यूज करके ओके, देखा, मेरे पास जो था वो काम जल्दी शायद हो जाता है। ऑलमोस्ट 200 से 300 प्राइस में आया था वो, पता नहीं। हाँ वो आते हैं। वो भी मैं पूछ के आई थी, लेकिन मुझे लगा कि ये चीज तो मेरे पास है ऑलरेडी बचपन से। नहीं, तो कोई जरूरत नहीं आपको बोले, हाँ। मैंने भी देखा कि इतना मटेरियल्स यूज ही नहीं होते हैं, लाइक इतने सारे। सही अभी रेजर्स हाँ, में तो आपके पास। मेरा टेबल या फिर इलेक्ट्रिक रेजर यूज होता है मेरा। मेरे को ये टॉम्बो तो ज्यादा पसंद नहीं आता। ओके। मैं टॉम्बो से ज़्यादा काम करता हूँ, क्योंकि टॉम्बो में एक इलेक्ट्रिक में क्या है कि आप कंट्रोल एक ही नहीं नहीं मिलता उतना सही से। तो आई वर्क विद टॉम्बो। और आजकल क्या है कि देखो, लाइक पहले था जब स्टार्टिंग में कि हाँ चलो मुझे एक पेंसिल सेट चाहिए, 4V 5V 8V,
2H क्या क्या सब चाहिए मुझे। तो आजकल क्या टेबल में जो पड़ा हुआ है ना, उसी से कर लेता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ चलो इसमें 3B तो 3B ही डालना है, उसको 2B में भी कर लूंगा मैं, या फिर HB से भी कर लूंगा। तो ये वाला हैबिट आ गया अभी। और एक्चुअली ग्रेडेशन ऐसे ही काम करते हैं। आप प्रेशर, एक एक तो होता है कि पेंसिल चेंज करते जाओ, एक तो होता है कि एक ही पेंसिल से करो, प्रेशर चेंज करते जाओ, राइट। ये भी है। और ज्यादातर चारकोल का एक बेस लग जाता है तो हो ही जाता है काम। सर ये पूरा एक ही शेड से भरना है? एक ही शेड से बनना है। ये लाइक ये बस बेस लेयर है, ठीक है। इसके ऊपर और एक लेयर लगेगा। जब हम तो बेस हम लोग लेयर लेते हैं तो मल्टी, हमेशा HB की लेते हैं? हाँ HB सही रहता है बेस लेयर। क्योंकि ये ऑब्वियसली जब आप एक इंडियन पर्सन ड्रॉ कर रहे हो तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस, लाइक बहुत ज्यादा ग्रेडेशन यूज नहीं होता ना। लाइक 8B थोड़ी हम लोग यूज करते हैं हर एक जगह पर। बट अगर साउथ अफ्रीका या फिर कहीं और, वो वाला अगर उस हिसाब से ड्रॉ करोगे तो लगेगा कि आप 4B से बेस लेयर लगा रहे हो। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। डिपेंड्स। नाउ यू आर गोइंग टू blend it. हमने ब्लेंड किया इसको। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर 4B लेयर लगाएंगे, ठीक है। तो वो 4B लेयर बस यहाँ से स्टार्ट होगा ये। सर आप एक वॉल भी पेंट करी ना, मैंने आपके स्टेटस पे देखा था, वो कहाँ पे पेंट करी? अच्छा, DSA दिल्ली स्ट्रीट आर्टिस्ट जो यहाँ पे है, वो कम्युनिटी है ऑर्गेनाइज, वही ऑर्गेनाइजर था। तो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था यहाँ पे आपका राजेंद्र प्लेस, अच्छा। उधर ही है। CISI ऐसा कुछ था, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक कुछ ऐसा था, भूल गया मैं। इंस्टीट्यूट जैसा एक है जिसके चारों तरफ वॉल्स है, उसको फिलअप करना था उन लोगों को। तो और फिर से अभी मंडी हाउस पता होगा आपको। हाँ जी। हाँ, मंडी हाउस में भी है, 2 तारीख को है। तो सर जो वॉल पे पेंट्स लगते हैं, क्या वो पेंट्स लगते हैं, क्या लगते हैं? हाँ हाँ, एशियन पेंट्स वगैरह जो घर पे दीवार पे जो लगाते हैं, वही वही वो लोग प्रोवाइड किया था उन्होंने, हर एक चीज, कलर अच्छा। से लेकर इसी के। हाँ।
सर आप हमारे ग्रुप बना देना ना, वो जो दूसरे हैं उनको भी डाल देना उस ग्रुप में। हाँ, अभी तो बस 2 स्टूडेंट्स ही हैं। थोड़ा सा ना वो हो एक गया मतलब। कंपटीशन सा रहता है ना कि चलो काम कर लेते हैं, वो भी कर रहे हैं हम भी कर लेते हैं टाइप, उसमें हाँ काम हाँ, डाल वो दो। चलो ठीक है। आप थोड़े ना हेल्प। मैं ना एक काम करूंगा, अगर आप कंफर्टेबल हो तो थोड़ा कुछ 1 महीने बाद आई गेस आई विल एड यू इन अनदर ग्रुप आई गेस, ठीक है, जिसमें लोग हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे कि ऑलरेडी एक ग्रुप है, मान लीजिए सडनली कोई अगर लाइक बीच में कोई अगर एनरोल करता है तो उसको फिर से वो चीज सिखाना पड़ता है ना कि कैसे स्टार्ट किया जाता है हर एक चीज बेसिक से। तो मैं अचानक से उनको ग्रुप में ऐड इसीलिए नहीं कर सकता क्योंकि ग्रुप का काम कुछ और चल रहा है, आप कुछ और करते हो, राइट? तो ये एक होता है प्रॉब्लम। हमने यहाँ पे एक डार्क लेयर लगाया। इस डार्क लेयर को हम लोग क्या करेंगे अभी, अभी रिड्यूस करते जाएंगे प्रेशर, और इसको हल्का बनाते जाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो मैं ऐसे सिंपली कंट्रोल लाइनिंग टेक्निक ही यूज कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम से ना मैं शीट पे ही प्रैक्टिस करके देखूंगी, ज्यादा स्मूथ है ना, उसमें बिल्कुल स्मूथ चल जा हाँ, रहा है। और मैं तो वही चाहता हूँ कि आप पहले दिन से ही जो शीट पे आप काम करोगे बाद में उसी से प्रैक्टिस करो, क्योंकि पेपर जब चेंज होता है ना तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मैंने खुद ही नोटिस किया था ये चीज। जैसे मैंने आइवरी नहीं, मैंने ब्रूस्टो मैं भी यूज करता था पहले, ब्रूस्टो 250 GSM। उसके बाद मैंने स्ट्रेट मोड ट्राई किया तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था मेरे लिए उसमें अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है। तो लाइक अलग ही है पूरा, टोटली मैंने वेस्ट ही कर दिया, इतना महंगा पेपर मैंने 3-4 ऐसे फेंक दिया। बाद में जब करता गया तो अचानक से सबसे बढ़िया लगने लगा स्ट्रेट मोड। तो ये है। सर वो क्या होता है स्टेड मोर? स्ट्रेट मोड स्ट्रेट बहुत मोर। महंगा आता है ये स्ट्रेट मोड। अच्छा नहीं चलो, मत लेकिन एटलीस्ट ब्रांड्स पता तो होने चाहिए आता क्या क्या है। हाँ, 300 GSM, 300 GSM वैल्यूम सीरीज। ये इसमें आपको एक अलग तरीके का ग्रेन दिखने को मिलेगा। आप कभी यूज करके देखना, बहुत सही है पेपर, बहुत ज्यादा है। स्टेट मोड तो लाइक प्रोफेशनल लोग ही, आर्टिस्ट बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मैंने ब्रुश्टो का ना अल्ट्रा स्मूथ वाला मंगवा रखा है, तो मेरे को था जब मैं वाह। पोर्ट्रेट अच्छे से बनाने लग जाऊंगी ना तब मैं उस पर हाँ बनाऊंगी, जी। और अब तक यूज नहीं किया है। ओके, मैं वही यूज करता था पहले, और उसके बारे में बोल रहा हूँ कि वो बहुत ज्यादा ज्यादा ही स्मूथ है, कुछ मैं पसंद नहीं करता आजकल वो। अच्छा। एक हमारे वो रियांशु उसमें ही ना सर के, एक है सिद्धार्थ हाँ सर, जी। तो वो करते हैं, वो एक बहुत साथ। अच्छे portraits बनाते हैं रियलिस्टिक ना। हाँ जी। तो लेकिन उनको सिखाना नहीं आता पोर्ट्रेट्स, जैसे वो स्टिल लाइफ तो बहुत अच्छी सिखाते हैं बिल्कुल टेक्निकल, लेकिन अभी वो काम कर रहे हैं उस पे। ओके। हाँ। रियांश तो राहुल जी के वहाँ पे मतलब वो सिखाते हैं या फिर? वो मतलब वो करते हैं बीच में ना कोऑर्डिनेशन की, अगर कुछ पूछना हो तो उनसे सिद्धार्थ सर से हम कांटेक्ट कर लेते हैं। ओके ओके ओके, समझ गया। वैसे तो उनका कोर्स कॉस्टली नहीं है, 3000 रुपीज का है और काफी लंबा कोर्स है मतलब,
लेकिन वही है ना, कोई करने वाला हो ना, कि बंदे को जिसको सीखना है और टाइप्स अच्छे से करे, तो अच्छा है काफी। लाइक जो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस है, राइट? हाँ जी। हाँ, लेकिन उसमें मेरे साथ मेहनत क्या है कि एक बार में आप वीडियोस बनाकर रख देते हो और उसको रीसेल करते रहते हो, तो उसमें कॉस्ट प्राइस ज्यादा नहीं आता, राइट? सर तो वो लाखों सही है। बनते हैं उसके अंदर। हाँ। हाँ, वो भी है। मैं सही बताऊं तो मैं सीखी, मतलब जो फंडामेंटल्स है ना ड्राइंग के, मैं उन्हीं से सीखी हूँ। जो मैंने डिप्लोमा किया हम्म, था रॉक आर्टिस्ट से, तो हमें मीडियम्स हाँ की तो जी। नॉलेज दी गई थी, कि टेक्निक्स बता दी गई थी कैसे होता है, लेकिन हमें ड्राइंग नहीं सिखाई गई थी कि ड्राइंग बच्चों को सिखानी कैसे और करनी कैसे है। कैसे गए, हाँ। तो लेकिन वो चीज ये थोड़ा वाला बहुत मैं चीज एक मिसिंग लगता है मुझे भी इंस्टीट्यूट में, कि उसमें उतना ध्यान नहीं दिया जाता है कि आप क्या कर रहे हो। बस आपको बताया जाता है कि ये मीडियम यूज करो, वो करो, बस वो बोलकर छोड़ देते हैं, और बाकी सब आप खुद को ही करना पड़ता है। बस ये है कि ट्रैक लाइक शुरू खुद कर ही देना करना हमारा पड़ता है। ड्राइंग का। हाँ, कि ये एक हो हाँ गया। जी। कहीं पे भी जाओ आप, सीओए में जाओ, कुछ भी इंस्टीट्यूट में जाओ आप, पर्सनल गाइडेंस तो कभी मिलेगा है ही नहीं। ऐसा है ही नहीं, मतलब। स्केचिंग आपको सुधारनी है तो बस बैठ जाओ दिन में दो, लाइक 1 घंटा जैसा, और लाइव स्केचिंग करो। लाइक अगर रोड है सामने तो रोड से करो, कहीं से करो। ऐसा, लाइक हमें बोला जाता है कि आप मेट्रो में जा रहे हो, मेट्रो में करो, तो उससे सही हो जाता है स्केचिंग। प्रैक्टिस, स्केचिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। बहुत सारे वीडियोज है ऑनलाइन, मिलेंगे आपको। अदरवाइज बुक खरीद सकते हो आप। आदित्य चारी जी का बुक है, तो वो सब भी स्केचिंग का। बहुत है। हाँ जी, आदित्य अरे का बुक है। हाँ जी। सर इसे ब्लेंड भी सारे करना दिन है। जो, हाँ जी, हाँ ब्लेंड। ब्लेंड करना है इसको, ब्लेंड करना है इसको। सर अगर पेंसिल कलर करने हो पोर्ट्रेट में, तो वो कैसे, कौन सी शीट यूज करते हैं, आइवरी या कौन सी करते हैं? नहीं नहीं नहीं, पेंसिल कलर के लिए एक्चुअली टोन पेपर ज्यादा सही रहता है, ठीक है, ग्रे टोन पेपर, या फिर और अदरवाइज आप वैल्यूम सीरीज पे भी कर सकते हो। या मतलब ऐसा नहीं है कि आप, मैं तो वो स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपको लाइक जनरली उसमें किया जाता है, सपोज टू बी। बट द थिंग इज, आप कर सकते हो आइवरी में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। लाइक आप स्टार्ट कर सकते हो आइवरी में, स्ट्रगल रहेगा थोड़ा। बट द थिंग इज, बस एक चीज है कि टेक्सचर लेना थोड़ा सा, बहुत ज्यादा स्मूथ मत लेना, ठीक है, थोड़ा टेक्सचर लेने से ज्यादा सही रहता है। पेंसिल कलर में। हाँ जी। जैसे कि ये आइवरी सही है। अच्छा। बट आइवरी में किया नहीं जाता एक्चुअली, लाइक इट इज नॉट मेड फॉर लाइक पेन, कलर पेंसिल। Now I will use a dark gradation like 6B, and I will redraw the upper line again. 6 से। सर ये याद कब होंगी हमें फिर 6 और ये सब कौन कौन सी यूज कर रहे हैं हम एकदम ही। uh, कैसे करना है कि इसमें देखो, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस प्लेस द विटल रोल अगेन। तो जो अपर लिड है हमेशा डार्क रहेगा, राइट? जी। upper lid. So instead of using the 6V, I could have used any other gradation like 8V, 7V, वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। आप लोग ना, लाइक मैं भी देखता हूँ कि बहुत ज्यादा टेक्निकली हो जाते हो कि हाँ इसमें 8V तो 8V यूज करना पड़ेगा हर बार, ऐसा नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी है। देखो मैंने गलती से, चलो मैंने 3V यूज कर लिया, मैंने देखा कि हाँ चलो ये बहुत ज्यादा लाइट आ गया, मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली मैं चेंज कर दूंगा ग्रेडेशन, राइट? इट्स लाइक आई वाज हैविंग द 6V इन फ्रंट ऑफ माय आईज, तो मैंने उठा लिया इसको। क्यों? अन्य आपने टेबल कर ली? फिर क्यों टीवी देखे जा रहे हो?
ठीक है सर। सर ये ना मैंने पेंसिल कलर से ना नॉर्मल फाइल पे ट्राई किया था, लेकिन ना इस पे ब्लेंड नहीं हुआ था मुझसे सही से ना। मतलब मैंने जब डाला ना तो लुक फिर नाइस। ब्लेंडिंग का वो लग रहा है। ब्लेंडिंग का इशू आ रहा है, राइट? हाँ जी। हाँ, ब्लेंडिंग तो व्हाइट पेंसिल से क्या होगा, आपने व्हाइट कलर से? नहीं सर, नॉर्मल वैसे ही अलग अलग कलर से ही करके करा था। ओके ओके, उसमें थोड़ा व्हाइट कलर से भी आप ब्लेंड कर सकते हो। और अदरवाइज सही आ रहा है, उतना ज्यादा लाइक खराब तो नहीं दिख रहा, मुझे तो सही दिख रहा है। जस्ट द थिंग इज, हाँ, ब्लेंड ब्लेंड होना चाहिए, तो वो पेपर पेपर पे भी डिपेंड करता है थोड़ा। ठीक है तो, और कलर कौन से थे? डोम्स थे क्या? पेंसिल। पेंसिल कौन से कलर। कलर? पेंसिल। नहीं नहीं, मतलब कंपनी कंपनी ब्रांड। ब्रुस्टो। अच्छा, ब्रूस्टो 3000, वो जो एक आता है ना, स्किन वो टोन। वाला। अच्छा ब्रुस्टो अच्छा स्किन ओके, मेरे टोन। पास। ओके, मैं भी खरीदने वाला हूँ शायद वो। सर अच्छे नहीं है, बिल्कुल मत खरीदना। मेरे को बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, नहीं है क्या 8 अच्छे? का है वो। नहीं। इससे अच्छा सबसे बेस्ट मुझे अभी तक फेबर कासल ही लगे। फेबर कासल के सबसे अच्छे पेंसिल कलर्स हैं। प्रिज्मा आपने ट्राई किया है कभी? प्रिज्मा तो सर बहुत महंगा है, हमारे लोगों के लिए नहीं है। फेवर फेवर कैसल भी तो महंगा आता है, आई गेस। पॉलीक्रोम के बारे में बात कर रहे हो ना आप? सर नॉर्मल फेबर कासल के 50 का सेट आता है अच्छा ना, जो अच्छा, ओके ओके 500। ओके। हाँ, वो अच्छे अच्छा, मुझे चलते लगा हैं। आप पॉलीक्रोम के बारे में बात कर रहे हो क्या? नहीं नहीं सर। मेरे पास है, प्रिज्मा है, बट उतना वो भी सेम ही है, स्वैग्स बेस्ड है, बहुत ज्यादा मुश्किल है उसमें भी प्रॉब्लम। अच्छा, आपके पास है प्रिज्मा? हाँ जी, 48 वाला है मेरे पास। अच्छा सर, कितने का आया था वो? 4000 आया था वो। 1 रुपए भी डिस्काउंट नहीं दिया सीताराम से। अच्छा। अब आप अगर इससे लोगे तो कम में आ जाएगा। ये क्या, क्या है ये? खालसा ब्रदर्स। ये क्या है खालसा ब्रदर्स? पटेल नगर पे जो है, अभी खुला हुआ है ना, पटेल नगर अच्छा। पर। ठीक। हाँ, उसमें बहुत सारे मटेरियल्स मिलते हैं कम दाम में। अच्छा। बेस्ट पार्ट इज, आप मेट्रो से उतरते हो और सामने ही दिखता है आपको, like, बहुत सामने। खालसा। उस पे सारा सामान मिल जाता है और होलसेल रेट पे? हर एक चीज मिलेगा आपको, हर एक चीज, कैनवस से लेकर जो भी चाहिए। कभी आना अरे। आप, लेके जाना जो जो चाहिए एक ही बार में, बहुत सारे ले जा सकते हो। एक कम, बहुत कम में होगा। जैसे 90 रुपीज के जो पेपर आते हैं ना, उसको आप, वो आपको मिलेगा 60 रुपीज में, ऐसा टाइप। अच्छा। इसको हम लोग क्वेरी करते हैं कल तो फिर, मैम। और आप मुझे सेंड करना फोटो एक। कल फिर से 12 बजे क्लास है, ठीक है? इसको कंप्लीट करते हैं कल। ठीक है सर। सर कोई वो ओके। बुक, और मेरे को फेसेस के लिए बुक कोई हो तो बताना, या फिर कोई क्या वो क्या हो मैम? कि हाँ जी, समझा नहीं मैं। फेस के लिए बुक हो या फिर फिगर उसके लिए हो ना। हाँ, बुक है ना, आपको मैं दिखाता हूँ अभी। मेरे को मेन एनाटॉमी और ये सब करना है, जैसे देखो, एनाटॉमी। फिगर स्टडी बुक, ये रहा। फिगर स्टडी, आदित्य चारी जी का, ठीक है? अच्छा। काइंड ऑफ लाइक एवरीथिंग यू विल फाइंड इट। आपको मोशन सीखने हैं, डिफेंड फेस पोजिशंस, राइट? अगर ठीक। बंदा ऐसे खड़ा हुआ है, you'll get to find all of these things। हर एक चीज है, हर एक चीज है, लाइक एक फिगर को कैसे, हर एक एक्शन का स्टडी को फिगर किस। स्टडी। हाँ हाँ, पहले गेस्चर से स्टार्ट होता है, जैसे कि ये सिंपल लाइन ड्राइंग्स है, राइट? हम्म। स्टार्टिंग तो हमेशा देखो, जो लाइक प्रैक्टिस है ना, हमेशा हम्म। गेस्चर से होता है।
स्केचिंग का प्रैक्टिस हमेशा कीजिए। पहले आप लाइंस बनाओगे, ठीक है, ऐसे ऐसे लाइन से स्टार्ट करोगे। स्क्रिबल किया, उसको एक शेप दिया, ब्लॉक किया मैंने उसको, ठीक है। उसके बाद एक्शंस आएंगे, बहुत सारे एक्शंस पे काम करोगे फ्लो में, ठीक है। डिटेल में जाना ही नहीं है, एकदम भूल जाना है डिटेल, बस एक फ्लो में काम करना है आपको। ऐसे ऐसे स्टार्ट होता है। ये बुक आप ले सकते हो, ठीक है, हर एक चीज है यहाँ पे। कैरिकेचर, आपको ऐसे कैरिकेचर कैसे किया जाता है वो भी मिलेगा। सर कैरिकेचर तो एनाटॉमी का उसको बोलते हैं ना, जो कार्टूनिश फेस और ये सब होता है। अब उसमें भी होता है। सॉरी सॉरी, कैरिकेचर बोल रहा था मैं इसको। क्या बोलते हैं पता नहीं, इसको एक अलग फॉर्म है ये, जिससे कि एक ये ले लेता है, एक स्पून टाइप का आता है, मेकअप ब्रश, मेकअप के लिए, उससे करते हैं, ठीक है। अच्छा, कैरिकेचर भी आता है, लाइक रियलिज्म में भी आता है कैरिकेचर, कार्टून में भी आता है कैरिकेचर, पर्सपेक्टिव जिसमें से कि दे एक, रखे हैं। हाँ हाँ, और लाइक एक फेस को बढ़ा करके आप थोड़ा ये करके फिर भी पर्सन को कैसे दिखाया जाता है उसको बोला जाता है कैरिकेचर, वो ही है। तो यहाँ पे पेंसिल शेडिंग आप लाइंस में कैसे करते हो ये भी है, ठीक है, जैसे हम्म। कि पेन ड्राइंग वगैरह, एंड इवन दिस काइंड ऑफ थिंग्स, पर्सपेक्टिव, ओके। और 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, हर एक चीज है यहाँ पर, तो ये वाला ले सकते हो आप, बहुत सही रहेगा। सर ऑनलाइन मिल जाएगी? ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन पता नहीं, ऑनलाइन मिलेगा शायद। ठीक है, ये मैं भी आई देख। गेस कितने का है ये, 450 यहाँ पे है, तो ये खालसा में 360 या फिर 340 में मिलता है। ओके। और खालसा के लिए एक चीज के लिए जाना तो फिर वो है ना। हाँ, एक चीज के लिए तो आपका दूर पड़ेगा ना बहुत, वो भी है। हाँ। मेट्रो है तो आ सकते हो, लाइक डायरेक्ट, ठीक। सेम ही चीज होगा तब तो। ओके ओके, देन सी यू इन द नेक्स्ट एक क्लास। बार देख लो, एक बार देख लो बस। ओके, जस्ट हाँ, बहुत सही आ रहा, बस यहाँ पे ना मुझे सही से पता नहीं चलता, ब्लर ब्लर के वजह से। तो आप ठीक है। एक फोटो क्लिक करना, मुझे सेंड करना सही से, मैं ठीक है चेक सर। करूँ। ओके। सर एक बार ये देखना जरा, मैंने और भी बनाए थे एक दो चारकोल वर्क, मैंने आपको दिखाए थे क्या? कौन से? एक ये बनाया था। ओके, ये विलो चारकोल से क्या, वो सेम नहीं चीज नहीं, ना? नहीं नहीं, ये स्टिक और उससे ही है। ओके, ये पेंसिल। बैकग्राउंड वगैरह बहुत सही है, बस देखो ये रियलिस्टिक लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट बहुत सही है। और मैं क्या चाहूंगा कि इसमें और एक लेयर, लाइक एक लेयर चाहिए इसमें, जैसे कि ये 2D लग रहा है, 3D और बनाने के लिए उसको और एक फिनिशिंग देना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि इसमें और एक लेयर लगेगा। वो चीज मैं ठीक। बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, कैसे किया जाता है ये सब चीज। एक मेथड है उसके लिए, एडवांस मेथड है, ग्रेफाइट एंड चारकोल को मिक्स करके कैसे बनाया जाता है मैं बताऊंगा, थोड़ा सर बाद एक में आएगा वो वाला क्वेश्चन। वाओ, इट लुक्स रियली अमेजिंग, आई वुड लव टू सी देम प्रॉपरली, अगर आप एक फोटो सेंड करते हो मुझे हर एक ठीक ड्राइंग है का, सर। सर ठीक मैंने है। अपना इंस्टा भेजा था ना आपको, इंस्टा का लिंक, उसमें सब कुछ है। उसमें है क्या? ओके ओके, मैं चेक वो करूंगा। इंस्टा का लिंक में सारे काम है मेरे। ओके ओके, मैं चेक करूंगा। हाँ मैंने आपको भेजा, मैं दोबारा भेज दूंगी। ओके, सी यू, कल 12 बजे क्लास है। ठीक है सर, ओके, बाय बाय। थैंक यू।